अनिल जी, अभी 8 दिन हो गए हैं, रोज हम इसी तरीके के कुछ कुछ मुद्दे देख रहे हैं जिन पर चर्चा होती है। विपक्ष सवाल पूछता है, उधर से जवाब आता है, इनको जवाब पसंद नहीं आता। कोई समाधान कारक सदन में कोई हल निकले, ऐसी कोई संभावना देखते हैं कि आने वाले अभी 7-8 दिन बचे हैं, उस दिन उसमें भी ऐसे ही सब होगा? नहीं, देखिए मोहन जी, एक बात तो तय है कि ये जो वॉकआउट है, मैं इसको अच्छा नहीं मानता किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी बहस के लिए। वॉकआउट नहीं होना चाहिए। आप खड़े रहिए, बात करिए, नहीं समझ में आ रहा, आप नहीं संतुष्ट है, फिर से बात करिए। हाँ, एक बात जरूर है कि इस पूरे सत्र में आप बहुत बारीकी से, अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट का जो फ्लोर मैनेजमेंट होता था वो बहुत कमज़ोर है, बिखरा बिखरा है। क्योंकि फ्लोर मैनेजर, सबसे बड़े फ्लोर मैनेजर और क्राइसिस मैनेजर जो होते थे बृजमोहन अग्रवाल, उनको आपने दिल्ली भेज दिया है। और जो अनुभवी थे, बहुत शानदार जिनका मैनेजमेंट था, वो खुद ही आज आप पर अटैक कर रहे हैं। चाहे अजय चंद्राकर ले लीजिए, चाहे राजेश मूणत ले लीजिए। तो ऐसी स्थिति में सरकार का जो है वो फ्लोर मैनेजमेंट तो कमज़ोर दिख ही रहा है, साथ ही मंत्रियों की भी जो है अनुभवहीनता सामने आ रही है। आप बार बार आप ऐसे कैसे हो सकता है कि जब आपके पास इतनी बड़ी टीम है, सवाल आपके लगे, आपको मालूम है ये सवाल का आपको जवाब देना, आप प्रिपेयर होकर क्यों नहीं जाते? आपके पास जो अधिकारियों की टीम है वो कर क्या रही है? ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों का एक बड़ा जो है, जो एक दल है, वो सरकार को डिफेम करने में लगा हुआ है। सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। देखिए, एक बात तो तय है, जम्बूरी वाले मामले में सबसे पहले मामला किसने उठाया? बृजमोहन अग्रवाल। बृजमोहन अग्रवाल कौन है भाई? इन्हीं के, भाजपा के हैं, सरकार के आदमी। तो आप टेंडर के बिना कैसे काम दे सकते? और दूसरी बात, आपको इस बात को तो मानना पड़ेगा कि आप जो, ठीक है, रिकेश सेन कह रहे हैं कि भाई वो भ्रमवश ऐसा भ्रमवश वीडियो उनका कैसे जारी हो सकता है, रिकेश सेन का? और दूसरी बात, उन्हीं का तो इलाका है, भिलाई से लगा हुआ समुद्र में अफीम की खेती हो रही, वो तो तक नहीं पता चल रही किसी को। और आप देख लीजिए, होली के दिन हमारे ही रायपुर ग्रामीण के क्षेत्र में जो है 3-3 हत्याएं हो गई। तो आप कैसे बस कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात ना करें? और विपक्ष के पास है क्या? विपक्ष के पास यही तो है, वो अपनी बात कहाँ उठाएगा? वो तो सदन में ही उठाएगा। और आपको जवाब नहीं दोगे तो फिर जब संख्या बल की बात करोगे तो जाके देखिए मोहन जी, 14 थे बीजेपी के, 14 थे जब सरकार रमन सिंह की गई थी। 14 लोग जो है वो चने चबवा देते थे भूपेश बघेल सरकार के। तो ये तो 35 है। तो आपको तो इस बात को मानना ही पड़ेगा कि हमको 14 में जब हम परेशान कर सकते थे तो 35 में हमको परेशान करेंगे ही। लेकिन आपका जो मैनेजमेंट है वो वैसा होना चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। हाँ, विपक्ष जरूर जो शुरुआत में, जो शुरू के 3-4 दिन बिखरा बिखरा दिखा, जिसको लेकर बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया कि हाउ लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, या जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं वो क्यों नहीं रहते, उनका प्रेजेंस क्यों नहीं रहता? जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोलते हैं तो एक्स चीफ मिनिस्टर चले जाते हैं, या एक्स चीफ मिनिस्टर जब सवाल उठाते हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन गायब रहते हैं। तो ये जो बिखराव है शुरू के 2-3 दिन दिखा, वो अब खत्म होता नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस मामले को समझ चुकी है कि हमको मौका नहीं देना है, और वो हर मौके को बहुत अध्ययन करके जा रहे हैं, तैयारी से जा रहे हैं। देखिए, उनको बचाव करना नहीं है उनके पास, तो वो तो विपक्ष में है, उनको तो अटैक ही करना है। तो अटैक करने के सारे वो अपने सारा हथियार, अपने जितना वो सवाल जवाब लेकर पहुंच जाते हैं। जिनको बचाव करना है उनकी तैयारियों में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हीं के साथी जो है वही सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। तो दो चीज़ तो साफ साफ दिखती है, एक तो फ्लोर मैनेजमेंट बहुत कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर है, और दूसरा जो अब अनुभवहीनता कह सकते हैं हम मंत्रियों की, या फिर उनको फीडबैक सही नहीं दिया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो होना चाहिए उनके साथ कोऑर्डिनेशन, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखता है। ठीक है अनिल जी, आपने कई प्रकरण देखे होंगे, जनता कैसे जज करे? दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं। ये देखिए, आप ये बताइए कि अगर गड़बड़ी है तो कोई स्वीकार करेगा क्या? कोई स्वीकार नहीं करता। दूसरी बात, जांच की रही बात, तो आपने देख लिया, डीओ ऑफिस में आग लगी थी, जांच हो ही रही है। वो धान में मुसवा खा गए, जांच हो ही रही है। पानी डाल रहे हैं पाइप से धान पे, जांच हो ही रही है। तो ये जांच का कोई अर्थ नहीं होता। देखिए, जो सदन में अगर कमेटी बन के जांच होती है तो वो रिकॉर्ड में आता है, ऑन रिकॉर्ड होता है। और दूसरी बात, क्या अरुण साव ने मंत्री बनने के बाद सड़क पर जो है जूते मार के जो है डामर निकाल कर नहीं कहा था कि इसकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए? क्या हुआ उसमें आज तक? तो देखिए, जांच की बात नहीं, सवाल इस बात का है जो विधानसभा में हो रहा है
आप उसमें बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ नजर आ जाएगा कि सरकार की तरफ से या मंत्रियों की तरफ से तैयारियां पूरी नहीं हैं, वो संतुष्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। आपके पास सारी चीजें हैं, आपके पास सारे तथ्य हैं, आपके पास सब कुछ है, उसके बाद आप, और सबसे बड़ी बात, विपक्ष को आप मौका ही क्यों दे रहे हो? आप हमलावर होने का मौका क्यों दे रहे हो? आप, इसका मतलब आपकी तैयारी नहीं है। अगर आप तैयारी पूरी करके आए, आप तथ्य सामने रखेंगे, कैसे संतुष्ट नहीं होगा? और फिर आप खुद ही मौका दे रहे हो, फ्लोर मैनेजमेंट खराब है, आपके मंत्री अनुभवहीन है, बोलते कुछ है, फिर मंत्रियों के मामले में खुद ही 2-4 बार आपने देखा है कि हमारे जो सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष 2-4 बार मंत्रियों को टोक चुके हैं कि ये नहीं, ये कहिए करके। कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है, ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। आप तो जा रहे हैं, लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं विधानसभा की, देखते हैं ना कि वो टोकते हैं कि नहीं नहीं, पॉइंट की बात करिए। आप तैयारी करके ही नहीं जा रहे हैं तो कैसे होगा? ठीक है।